दोस्तों, सपने वही पूरे होते हैं जिनके पीछे थोड़ा जुनून हो, थोड़ा पागलपन हो, थोड़ी दीवानगी हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स की जिसने 22 साल की उम्र में आसमान में सुराख कर दिया। यानी कि उसने एक ही अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्जाम पास किया और बन गया नया नवेला आईएएस ऑफिसर। मुखर्जी नगर के एक छोटे से फ्लैट में उसने बेइंतहा सुबह शाम पढ़ाई की और पा लिया ये मुकाम। तो मिलिए तुषार से। तुषार ने बचपन से ही पढ़ने को अपनी एक तपस्या माना। तुषार ने पढ़ाई को कभी बोझ नहीं माना और लगातार 8-10 घंटे उन्होंने लगातार पढ़ाई की है और 100% जो है अपनी मेहनत का उन्होंने बेस्ट दिया है। इंटर में तुषार ने 500/500 नंबर ला करके पूरे देश को टॉप किया था। निश्चित रूप से ये बेहद हमारे जनपद बुलंदशहर के लिए गर्व का विषय है। तुषार सिंह 385वीं रैंक ला करके फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बनने वाले अभी युवा छात्र थे, अब वो युवा आईएएस हो गए। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कोई पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, ये मिसाल मेरे एक साथी जो मेरे साथ बैठे हैं उनके लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। मेरे साथ हैं तुषार, जिन्होंने अभी अभी पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। तुषार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इंडिया फर्स्ट के व्यूवर्स के लिए मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। और तुषार, अपने बारे में कुछ बताओ। मेरा नाम तुषार सिंह है और मैं बुलंदशहर ज़िला यूपी का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से पूरी करी है और उसके बाद मैंने अपना कॉलेज हिंदू कॉलेज से मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया। उसके बाद 2023 से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और मैंने 2024 का अटेम्प्ट दिया, उसी में मेरी रैंक। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो तुषार, ये कैसे दिमाग में आया कि यूपीएससी की तरफ ही जाना है, इसी को टारगेट बनाना है? इसके बारे में कुछ बताओ ना। सर, पहले मैंने सोचा था कि मैं हमेशा से ही मेरा रुझान रहा था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाऊं और मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, तो मैं सोचा था एक बार मैं इस परीक्षा को देता हूं। ऊपर से मेरे आसपास के लोग उन सब ने मुझे प्रेरित किया कि मैं इस परीक्षा की तरफ अपना रुझान रखूं। तो सर इसलिए तो फैमिली में कौन कौन है तुम्हारी? कैसे ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरू से ज़रा बताओ, अपने परिवार के बारे में बताओ। यस अंकल। अंकल, मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मेरा भाई है। मेरे डैड प्रोफेसर हैं एनआरसी कॉलेज खुर्जा में और मेरी मॉम लेक्चरर है जीआईसी खेतलपुर में। तो उन्होंने हमेशा से एक पढ़ाई का माहौल रखा और मुझे हमेशा से ही अच्छा इंसान बनने की। पिटाई होती थी तुम्हारी? नहीं सर, इतनी नहीं होती। कभी नहीं हुई पढ़ाई में? मतलब पिटाई की जरूरत नहीं पड़ी? यस अंकल। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बुलंदशहर के रहने वाले हैं। पापा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एक कॉलेज में, रेप्यूटेड कॉलेज में। मम्मी भी बहुत अच्छे पढ़ाई के बैकग्राउंड से आती हैं। इनका माहौल पढ़ाई वाला ही रहा है। और अब आगे क्या सोचा है तुमने, मुझे बताओ। अंकल, अभी तो अंकल क्लियर हो गया, तो अभी ज्वाइन करेंगे, फिर देख। मतलब साहब बन जाओगे? अभी तो तुम हमें अंकल कह रहे हो, बाद में बोलोगे आप कौन है। हाँ, वैसे देश के लिए क्या सोचा है, आगे क्या करने वाले हो? अंकल, मैं हमेशा से थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ झुकाव, जैसे मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो मैं चाहूँगा जो सरकार की ऑलरेडी स्कीम चल रही है उनको मैं और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाऊँ एजुकेशन के प्रति। और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमेशा से ही हमारा एक प्रॉब्लम रही है, उसकी तरफ थोड़ा काम कर पाऊँ। तो ये दो मेरे मेन एरिया है। ओके, ग्रेट। और आईएएस ऑफिसर, आप उनके बारे में जानते होंगे। काफ़ी सारे आईएएस ऑफिसर जो काम कर रहे हैं, उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। आपको क्या लगता है, जब आप अपनी पोस्ट पे आ जाएंगे तो आपका काम करने का तरीका कैसा रहेगा? लोगों के साथ बिहेवियर कैसा रहेगा? अपने से नीचे स्तर के जो लोग हैं उनके साथ तुम कैसा बिहेव करने वाले हो? मुझे ये थोड़ा सा बताओ। यस अंकल। हमेशा से मेरा मतलब मैं हमेशा से ये चाहता रहा हूँ कि मैं अपनी पोजीशन का यूज़ किसी दूसरे का भलाई करने के लिए कर पाऊँ। तो अंकल, मैं बस यही चाहूँगा कि मैं अपना जो पोजीशन है उसको ठीक से यूज़ कर पाऊँ। और अभी मैं ये कह रहा हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये बात मैं आगे भी ध्यान रखूँ कि मैं जिस पोजीशन पे जा रहा हूँ वो दूसरों की भलाई करने के लिए, ना कि खुद के सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट के लिए। वेरी नाइस, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छी सोच है तुम्हारी। तुषार, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी प्रिपरेशन के दिन कैसे रहे, कैसे प्रिपेयर किया? और भी जो नए लोग आने वाले हैं उनको इंस्पिरेशन देनी है तुमको, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीएससी से डर भी लगता है उनको और वो सोचते हैं कि कहीं हम रह ना जाएं। तो तुम सिर्फ 22 साल की उम्र में तुमने इतना बड़ा अटेम्प्ट, इतनी बड़ी तरक्की हासिल की है, जो काबिल तारीफ़ है और लोगों के लिए भी ये प्रेरणा स्रोत है। तो तुम मुझे अपनी थोड़ी प्रिपरेशंस के बारे में बताओ और उन यंगस्टर्स को बताओ, ना सिर्फ मुझे आईएएस बनना या यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना
कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस मेहनत की ज़रूरत है। बताइए। अंकल मैंने अपनी मेजर प्रेप 2023 के बाद ही शुरू करी थी। 2023 में जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा मुझे टफ़ दिन फेस करने पड़े, क्योंकि कॉलेज में बहुत ही वाइब्रेंट माहौल था और यूपीएससी की पढ़ाई काफ़ी मोनोटोनस थी। तो उसमें मुझे काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन एक रूटीन में रखना और अपने आप को डिसिप्लिन रखना उसमें काफ़ी मदद कर सकता है। इसमें आपको यूपीएससी में प्रीलिम तीन स्टेजेस होती हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। हर स्टेज में आपको एक डेडिकेटेड एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और उस स्ट्रैटेजी को रेगुलरली फॉलो करना चाहिए। और इसमें आपको कंसिस्टेंटली ये देखना चाहिए कि आप और कहाँ सुधार कर सकते हैं। जैसे प्री में अगर आप के आसान क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वहाँ पे आप सुधार कर सकते हैं। मेंस में अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, उसमें सुधार कर सकते हैं। इंटरव्यू में आप और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सोच सकते हैं। तो आप अगर इन तीनों में अपना इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे एक सफलता मिलेगी। ओह ग्रेट। और आने वाले जो नई पीढ़ी है, जो तुम्हारे साथ के आने वाले बच्चे हैं, जो 22 साल की उम्र में अब आएंगे और जो यूपीएससी की तरफ देखने वाले हैं, उनके लिए आप क्या कहोगे? इस अंकल मैं तो उन्हें बस यही कहना चाहूँगा कि वो बिल्कुल अपने स्टडी में कंसिस्टेंट रहें और अगर कुछ भी हो, अगर रिज़ल्ट पे उनके अनुरूप ना हो तो अब निराश ना हो और आगे की तरफ सोचते रहें, क्योंकि लाइफ केवल यूपीएससी तक सीमित नहीं है ज़िंदगी में आगे भी दौर है और भी बहुत कुछ करने को मिल सकता है। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों एक बात सुन लेना, इंडिया फर्स्ट के लोगों, ये तुषार 22 साल का है ना, तो बस मैं इससे 2-3 साल ही बड़ा हूँ। ये मुझे अंकल कह रहा है, उसको इग्नोर कर देना। बट हाँ ठीक है, मुझसे बहुत छोटा है और मुझे बहुत खुशी है इससे मिलके, और मुझे खुशी होती है उन लोगों से मिलके जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। और आखिर में मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, एक बहुत बड़े पोइट ने एक बात कही थी कि अगर आप किसी भी चीज़ को दिल से चाहेंगे तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। मैंने दिल से सोचा कि मैं तुषार से मिल लूँ, एक बार उसकी तमन्नाएं जान लूँ, आगे वो क्या करने वाला है ये सब हमें पता लगेगा। और तुषार से मेरा आगे भी मिलना रहेगा, राइट तुषार? ताकि आप लोगों के लिए मैं तुषार के ज़रिए आप लोगों को प्रेरणा देने में मदद कर सकूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो तुषार की राय आपके लिए कितनी ज़रूरी है। तुषार, आप ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें कंसिस्टेंट रहें, डेडिकेटेड रहें और हार ना मानें। अगर आप अपने पथ पर चलते रहेंगे तो आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। ग्रेट। तो ये थे तुषार से मिलके खुशी हुई। इस इंटरव्यू को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट के लिए। तुषार कुछ बोलो, एक फ्यूचर आईएएस इंडिया फर्स्ट के लिए कुछ बोलने जा रहे हैं? थैंक यू सर फॉर द कवरेज एंड I would surely love to get featured again, and thank you for this amazing interview. Thank you, Tushar. Thank you, sir. Best of luck. Done.